गरुड़ जी ने पूछा काकभुसुंडी जी से कि काकभुसुंडी जी, हम कैसा भाव रखें जो श्रद्धा रूपी गाय को पहनाने के लिए बछड़ा बन जाए। काकभुसुंडी जी ने कहा, सेवक सेव्य भाव विनो भवन तरिये उर्गार। हे काकभुसुंडी, हे गरुड़ जी, जब तक भीतर में सेवक सेव्य भाव नहीं होगा। सेवक सेव्य भाव का मतलब जो हमारे इष्ट हैं वह हमारे सेव्य हैं, हम उनके सेवक हैं। काकभुसुंडी जी कहते हैं, जितने तरह के शुभ कर्म हैं ये जो करने में लगे रहते हैं उसकी गाय पुष्ट हो जाती है। श्रद्धा उनके भीतर पुष्ट होकर के रहती है। और जहाँ श्रद्धा है वहाँ ज्ञान की कमी होगी। श्रद्धावान लभते ज्ञान, जिनके भीतर श्रद्धा रहती उनको ज्ञान का अभाव नहीं रहता। श्रद्धालु को ज्ञान स्वतः होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञान। तो ये अब देखिए, कल आपने सुना था कि गाय हो हमारे पास और उनको खिला पिला करके हमने पुष्ट भी कर दिया, तो बछड़ा तो चाहिए। बछड़ा रहेगा तब तो गाय पहनाएगी, तब तो हम दूध निकालेंगे। तो बछड़ा क्या है? काकभुसुंडी जी कहते बछड़ा है भाव। भाव बच्च शिशु पाई पहनाई। भाव मैंने कल कहा था ना, बहुत तरह का भाव होता है। वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव, कांत भाव, सख्य भाव, बहुत तरह का भाव होता है। गरुड़ जी ने पूछा काकभुसुंडी जी से कि काकभुसुंडी जी, हम कैसा भाव रखें जो श्रद्धा रूपी गाय को पहनाने के लिए बछड़ा बन जाए। काकभुसुंडी जी ने कहा, सेवक सेव्य भाव विनो भवन तरिये उर्गार। हे काकभुसुंडी, हे गरुड़ जी, जब तक भीतर में सेवक सेव्य भाव नहीं होगा। सेवक सेव्य भाव का मतलब जो हमारे इष्ट हैं वह हमारे सेव्य हैं, हम उनके सेवक हैं। ये भाव मन में रहे, यही भाव को लेकर के हम सेवा करें। और सेवा कैसी करें? हम जिनको भी देखें समझे कि हमारे गुरु महाराज के ही रूप है। हम गुरु महाराज समझ करके सबको माने, सबको आदर करें, सम्मान दें। तुलसीदास जी कहते हैं ना, सिया राम मैं सब जग जानी। तो तुलसीदास के इष्ट हैं राम, तो कहते सिया राम मैं। हमारे इष्ट हैं गुरु महाराज, तो हम कहेंगे गुरु महाराज मैं। सब इष्ट सबको हम मानेंगे। इसलिए हम कहते, मैंने प्रातः काल भी कहा था कि यदि यहाँ भोज भंडारा भी खिलाइए ना तो देवता समझिए सबको। ये समझिए गुरु महाराज इस रूप में खाने के लिए आए। और हमको तो लगता आप जितना यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, सब रूप में गुरु महाराज यहाँ करके बैठ करके सत्संग की शोभा बढ़ाते। जो रूप में सब गुरु महाराज का ही मान लीजिए। ये राम भगवान का है, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। जितने रूप को हम देखते हैं सब हमारे गुरु महाराज का रूप है। ऐसा भाव प्रबल हो जाए, यही बछड़ा के समान है। यही भाव जब रहेगा तो श्रद्धा रूपी गाय पहना जाएगी। सबको गुरु महाराज का रूप मान करके तब सेवा करिए। हम लोग तो मनुष्य के लिए कहते हैं। एक नाथ जी का नाम सुने? नामदेव। नामदेव रोटी बना रहे थे, रोटी बना बना के रख रहे थे। झोपड़ी थी बेचारे की, घेरा उरा नहीं लगा हुआ था। रोटी बना बना करके रख रहे थे और थोड़ा सा हट करके उधर गए, एक कुत्ता उधर से आ गया और रोटी लेके भागा। आप रहते तो वहाँ क्या करते? सोचिए, पहले डंडा खोजते। डंडा किधर है?
लेकिन वो जब घी रोटी लेकर के जब भागा तो नामदेव जी घी खोजने लगे, घी किधर है? हम तो डंडा खोजते, अब वो घी खोज रहे हैं, घी किधर है? घी लिए कटोरा में भर के और दौड़े कुत्ता के पीछे, ए विट्ठल भगवान रुकिए रुकिए, सूखी रोटी मत खाइए। है कुत्ता और कह रहा है विट्ठल भगवान ठहरिए। देखिए उसके भी भीतर अपने इष्ट को देखते हैं। अब विट्ठल लोग कहते हैं कुत्ता को, अब वो जो विट्ठल भगवान कहे तो तब से एक भगवान का ही नाम विट्ठल भगवान भी हो गया। अब कुत्ता को खदेड़ करके रपेट करके छोड़ नहीं दिए, रपेट करके कुत्ता को पकड़ लिए। अब पकड़ करके जो रोटी लेके भाग रहा था ना, छीन करके घी में पहले उसको डुबा दिए और तब कुत्ता के मुंह में खाओ, अब इसको खिलाया उसको। ये तो नामदेव जी, एकनाथ जी महाराज गंगोत्री गए, वहाँ जल भरे और जल भर करके चले रामेश्वरम पैदल। जैसा आप सुल्तानगंज में जल भर करके जाते हैं ना उधर बैद्यनाथ धाम, वो गंगोत्री गए, जहाँ से गंगा प्रकट हुई, वहाँ गए और जल भर लिए और कांवर में लेकर के चले वहाँ रामेश्वरम। सीधे उत्तर से दक्षिण, आर पार है ना, अंत अंत है दोनों। पैदल चले हैं, और भी साथी लोग थे, कई लोग साथ में चले जा रहे हैं। चलते चलते रामेश्वरम के पहले का रंगनाथपुर गांव का नाम स्थान है, रंगनाथपुर, वहीं से गुजर रहे थे। एकनाथ जी थोड़ा तेजी में चले तो आगे बढ़ गए थे और सब साथियों के पीछे पीछे आ रहे थे। एकनाथ जी ने क्या किया, देखा वहाँ गधा गर्मी से झुलस करके अब पानी के लिए व्याकुल होकर के सड़क पर गिर गया है। एकनाथ जी वहां गए, अब देखिए कहाँ से गए हैं चल के, गंगोत्री रामेश्वरम पहुंचने वाले हैं, रंगनाथपुर से थोड़ा पहले, अब बस पहुंचेंगे। लेकिन ये गए, देखा गधा पानी के लिए तड़प रहा है, तुरंत कांवर रखे, जितना गंगा जल था गधा के मुंह में पिला रहे हैं। उधर से साथी है यहाँ, अरे पागल है तुम, इतना दूर से चला था गंगा जल भर करके रामेश्वरम भगवान को चढ़ाने ले, भगवान तो आ गए थे और तुम यहाँ एक गधा को पिला रहा है पानी। एकनाथ जी ने कहा कि भाई जाओ, तुम्हारा भगवान वहाँ बैठे होंगे, यहाँ तो हमारे भगवान हमको पानी के लिए व्याकुल दिख रहा, हम इसी भगवान को पिला दिए। इतना उनको बोलना था कि गधा के भीतर से भगवान शंकर प्रकट हो गए। सिया राम मैं सब जग जानी, कैसा भाव, यही है भाव, बच्च शिशु पाई पनाई। सबके प्रति ये भाव कि हमारे गुरु महाराज का ये रूप है। हाँ, व्यवहार हम निभाएंगे, व्यवहार जैसा है निभाएंगे, लेकिन भीतर से एक बात और देखिए, ये तो भाव रूपी बछड़ा है। यहाँ देखते हैं गाय को जो दूहता है ना लोग, देखिएगा दूहने के समय पिछले वाले दोनों पैर को बांध देता है, बांधता है ना, अगला पैर नहीं बांधता है। हाँ, उसको नोई छान, यहाँ अगला पैर नहीं बांधता है, पीछे वाले दोनों पैर को बांध देता है। पीछे वाले पैर को क्यों बांध देते हैं? दूध है कहाँ? दूध तो पीछे ही न है, दूध है पीछे। इसीलिए जो पीछे वाला पैर है उसको छान, रस्सी, नोई, उसको कागभूषुंडी जी कहते हैं, नोई से पीछे वाले पैर को बांधते हैं। यहाँ जाके देखिएगा, दोनों पैर को पीछे बांध देते हैं, दोनों पीछे वाला पैर स्थिर है और आगे जो उसका सिर है ना,
घास खाता, कभी इधर कुट्टी खाया कभी इधर कुट्टी खाया, वो उनका मुंह जो है ना चलता रहता, इधर उधर दाएं बाएं आगे पीछे होके वो कुट्टी का खाती रहती है, खाती। अब पीछे स्थिर है, बिल्कुल पीछे स्थिर है, आगे उसका मुंह चलता रहता है। तब दूध निकाल लेता है। और यदि पीछे भी चलने लगे तब दूध निकलेगा। तब पीछे चले नहीं, इसी के लिए पीछे वाले पैर को बांध देते हैं, पीछे हिले नहीं। यदि पीछे हिलेगा तो दूध नहीं निकलेगा। एक गांव में 2 भाई था, बड़ा गरीब था, उनके पास कुछ नहीं था, एक कंबल एक भैंस बस इतना ही थी। तो दोनों पहले भाई था, तो भाई में तो प्रेम रहता ही है, दोनों भाई बड़ा प्रेम से रहता था। कुछ दिन के बाद दोनों का विवाह हो गया। तो पत्नी आई घर में, तो छोटी वाली तो ठीक थी, लेकिन बड़े की जो पत्नी थी वो थोड़ी उल्टा। हाँ, उसने कहा कि देखिए अलग हो जाइए। उसने कहा अरे देवी क्या अलग हो गया, है क्या अपने पास, एक भैंस का कंबल, इसमें क्या अलग, क्या बंटवारा करोगे। एक भैंस है, दूध देती, वही बेच करके हम लोग गुजारा करते हैं, और कंबल है बिछा के सोते थे दोनों भाई, अब इसी में गुजारा करो, ठंडी में ओढ़ लेते हैं। वो कहते नहीं नहीं हम साथ में नहीं रहेंगे, अलग हो जाइए। अब बड़ा भाई वो उनकी पत्नी दोनों धूर्त सुन रहे ना आप लोग कि सो रहे हैं, सीधा बैठिए। तो वो क्या कहा कि ठीक है, तब छोटे भाई से कहा कि देखो भैया साथ में नहीं रहो, अलग अलग हो जाओ। तो छोटे भाई का तब भैया आपकी जो इच्छा, हम तो आपके आश्रित हैं, अब आप जो करिए, हम तो कुछ नहीं करेंगे। तब बड़े भाई ने कहा कि देखो कुछ तो अपने पास है नहीं, एक भैंस है एक कंबल है, एक काम करो कंबल दिन भर तुम रखना रात में हम रखेंगे। अब भैंस जो है ना, भैंस का आगे वाला भाग तुम ले लो, अब पीछे वाला भाग हम ले लेते हैं। बड़ा होशियार ने उसको धूर्त कहिए, वो धूर्त था। तो वही हुआ, वो बेचारा छोटा भाई दिन भर भैंस को खिलावे पिलावे, जब आगे तो उसका मुंह न होता है भैंस का, खिलावे पिलावे, जब दूध दुहने का समय हो तो बड़ा भाई दूध निकाल ले, पीछे तो दूध रहता है, बड़ा भाई दूध निकाल ले। अब वो बेचारे दोनों पति पत्नी कितना दिन क्या करेगा, जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा है, मजदूरी लेबर करके। कंबल जो था दिन भर तैसे धूप रहती है, तो दिन भर छोटे भाई के पास, रात में बड़ा भाई कंबल ले ले। अब बेचारा वो दोनों पति पत्नी रात भर ठिठुरे, ये दोनों अपना मौज से कंबल ओढ़ करके आराम करे। अब बेचारा परेशान। एक महात्मा आए तो छोटा भाई कहा कि बाबा कुछ कृपा करिए, आशीर्वाद दीजिए, बड़ा दुख का जीवन जी रहे हैं। कहा सो क्या हुआ? अब क्या होगा, पहले भी कुछ नहीं था, कंबल एक भैंस, अब बंटवारा हो गया है। दिन भर हम भैंस को खिलाते पिलाते हैं, अब भैया दूहने के समय दूह लेता है। कंबल हम दिन भर रखते हैं, अब भैया रात भर ओढ़ता है, हम लोग ऐसे रहते हैं। आशीर्वाद दीजिए बाबा। आशीर्वाद तो हम पीछे देंगे, पहले उपाय बताते हैं। आशीर्वाद से सब काम नहीं होता, कुछ काम उपाय करने से भी होता है। कहा क्या करे? कहा कि देखो तुम्हारी भाभी दुष्टा है, अब भैया भी तुम्हारा धूर्त है, एक काम करो, सीधे उंगली घी नहीं निकलती है, सठे साठे में समा चढ़े, तो ऐसे अकल उसका ठिकाना नहीं लगेगा। तुम कंबल रखो दिन भर, और शाम जैसे उसको भिंगा करके धर देना अपने उसको पता चलेगा।
तो वही क्या, वो दिन भर कम्बल रखा, शाम जैसे वह कम्बल को भिगा करके धर दिया, अब कैसे ओढ़ेगा। और जब दूध दुहने लगे ना पीछे, तो तुम डंडा लेना, अब भैंस के मुंडा में पिटना, अब कुछ कहे तो कहना हम अपने हिस्सा में कुछ भी करें, तुमको अपना हिस्सा में दूध दो। वही उपाय बताया, तब इसको कुछ दूध मिलने लगा, और तब वो भी कहा कि ठीक है भाई, तुम भी और हो कंबल कभी काल। तो ऐसे नहीं न सीधा होता है। तो पीछे हिलता रहेगा तो कोई बात नहीं है, आगे हिलता रहे तो कोई बात नहीं है। अब पीछे जब हिलेगा तो दूध निकाल लीजिएगा, नहीं निकाल सकते। देखिए कितना बढ़िया काकभूषुंडी जी का भाव है। पहले कह देते हैं सात्विक श्रद्धा रूपी जो गाय है ना, उसे गाय को केवल पीछे वाले पैर में बांधना पड़ेगा, क्योंकि कपिला, सात्विक मतलब क्या, कपिला गाय। और ऐसे सी गाय को भी देखिएगा जिसको आगे भी बांधना पड़ता है, तो वो ऐसी गाय गौशाला में एक भी नहीं है जिसको आगे भी बांधना पड़े। हाँ, वो बहुत कोई बदमाश गाय होती है, मरखन्नी। एक मरखन्नी गाय है यहाँ पर, जब तक वो बच्चा नहीं दी थे ना, यही की है, बच्ची है, अब तो बड़ी हो गई, उसका बच्चा हो गया। जब वो बच्चा नहीं दी थी, उसके पर इतना मरखन्नी थी, लगता था किसी को सिंग भोंक देगी वो। अब बच्चा हुआ तब इतनी भोली हो गई, तो अब उसको दूहने में कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन कोई गाय ऐसी मरखन्नी होती है जो पैर को, आगे वाले पैर को उठाती पुठाती रहती है, तो उसको दूहना कठिन हो जाता है। इसलिए पहले कह दिया सात्विक श्रद्धा, सात्विक शांत रहता है। लेकिन शांत ही रहेंगे तब भी काम नहीं होगा। पीछे से स्थिर रहिए, शांत रहिए और आगे कुछ कुछ करिए। इसलिए पीछे वाले पैर को बांध देते, चूंकि दूध पीछे रहता है ना, और आगे में घास दे देते हैं। आगे से गाय घास खाती रहती है, कभी इधर खाए कभी उधर खाए, कभी आगे पीछे, वो हिलाते रहते, कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसका भाव क्या है? इसका भाव है पीछे मतलब भीतर। भीतर में एक निष्ठ होकर के रहिए। भीतर में गुरु महाराज के सिवा कोई न घुसे। भीतर हम बिल्कुल दृढ़ है, भीतर बिल्कुल मजबूत है। और आगे से देखिए ना, 22 तारीख आ रहा है ना, रामकृष्ण बाबू को खोजे है, यहाँ नहीं मिलेगा। व्यवस्थापक बने हैं ना, वो गए बाजार लड़ी लाने के लिए, सजाएंगे आश्रम को। अब महामंत्री जो बने हैं अमित ठाकुर जी, उनको फ़ोन किया, कहा आप महामंत्री बने हैं, यहाँ 22 तारीख को राम जन्मभूमि में वहाँ प्राण प्रतिष्ठा है, तो यहाँ भी तो कुछ करना चाहिए। कहा करिए। कहा कितना पैसा लगेगा? इतना। तो ठीक है देंगे, जाइए करिए, सजाइए। तब वो हमसे लिया कर्जा पैसा, कहा कि दे देंगे बाबा, पैसा दीजिए। तो पैसा दियो, गया मार्केटिंग करने के लिए, वो सजाएंगे। हम लोग हिंदू हैं, सनातन धर्मावलंबी है। भगवान राम आए थे त्रेता में, भगवान का अवतार हुआ था। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करहि अनिति जय नहीं वर्णी, सीधे विप्र धेनु सुर धरणी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान राम बन करके आए थे, और उन्हीं के हे देखिए आ भी गए, बहुत दिन बचेंगे। तब वो अब भगवान ही प्रकट हुए थे। हमारे सदगुरु महाराज जी कौन है? पढ़िए पदावली में, जीव हित आप ही आवे, सुरत को आई तारा है। जीव का कल्याण करने के लिए सदगुरु महाराज जी परमात्मा ही साक्षात पधारे। तो भीतर से गुरु महाराज के प्रति निष्ठा है, पर हमारे गुरु महाराज ही त्रेता में राम बन करके आए थे, तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा चलो लोग कर रहे हैं। सनातन धर्म है, बहुत तरह के लोग होते हैं, यहाँ कर रहा है। वहाँ मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा राम लल्ला विराजेंगे वहाँ गर्भगृह में, अच्छी बात है। तो हम लोग भी यहाँ पर पूरे आश्रम को चकाचक कर देंगे। जबकि 22 तारीख को हम रहेंगे पंदहा में, दिन में सत्संग है वहाँ, रात में हम भी यहाँ चले आएंगे। हम भी दीपक पूरा आश्रम में जलाएंगे,
और पूरा आश्रम को दीपावली की तरह सजा देंगे। और आप लोग भी आइएगा, भंडारा भी तब शुरू कर देंगे। 22 तारीख को रात में भंडारा चलेगा 22 तारीख को खूब बढ़िया से। और रात में सत्संग भी कर लेंगे यहाँ, भगवान पधारेंगे। भीतर में देखिए गुरु महाराज बैठे हैं, उधर हिलना नहीं है, उधर हिलने नहीं देना है। गाय के पीछे वाले पैर को न बांधते हैं, दूध उधर है, आगे से हिलेंगे डोलेंगे। समाज में रहते हैं, देश में है, राष्ट्र में है, सब कुछ करेंगे। अब यदि हम लोग गाय की सेवा नहीं करेंगे तो लोग कहेगा ये संत मत वाले सब नास्तिक है, ये कोई सामाजिक काम करता ही नहीं है। इसीलिए गौ सेवा भी चल रही है ताकि लोग समझे कि नहीं, ये लोग समाज से कटा हुआ नहीं है। भीतर में तो गुरु महाराज है, बाहर में देखिए गाय खा रही है। भीतर में तो वो है, भीतर में एक ही है, भीतर बिल्कुल स्थिर है, भीतर हलचल नहीं है, भीतर में एक है। उसको शांत करके रखे, स्थिर, उधर हिलना डोलना नहीं है। लेकिन बाहर में समाज है ना, समाज से कट करके रहिएगा तब जी नहीं पाइएगा, तब संसार आपका निरस हो जाएगा और आप भी निरस हो जाएंगे, खिनखिनाइएगा, उदास रहिएगा, अनमनस्क रहिएगा। और लोग भी आपको देख करके घिनाएगा, दुराएगा, है ये नास्तिक आदमी है, कुछ नहीं करता है, ये कहेगा। इसीलिए संत मत में देखिए हॉस्पिटल खुला है, रोगियों का इलाज होता है, उससे होना जाना कुछ नहीं है। वो भक्ति नहीं हमारी, लेकिन समाज सेवा, समाज को लेके भी चलना। हॉस्पिटल चल रहा अपना, कटिहार में जाकर के देखिए महर्षि में होम्यो हॉस्पिटल कितना विशाल बना हुआ है। गुरु महाराज के नाम से स्कूल है, मधेपुरा जिला में जो कुमारखंड, उसी स्कूल में हम लोग पढ़े हैं, महर्षि में हाई स्कूल, क्या विशाल है, वहाँ खुला है कुमारखंड में। उसी के जगह हम लोग पढ़े लिखे, उसी में पढ़ करके मैट्रिक पास किए। कितना हॉस्पिटल, अब देखिए जहाँ तहाँ लोग खोल रहा है, स्कूल खोल रहा है, गुरु महाराज के साधु सब खोल रहे हैं। सामाजिक काम भी होना चाहिए ना, थोड़ा कहीं स्कूल खुल जाए, कहीं हॉस्पिटल खुल जाए, कहीं गौशाला खुल जाए। अभी देखिए 22 तारीख से मैंने कहा ना, यहाँ पर वहाँ अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा और हरिद्वार में अपना अन्न क्षेत्र शुरू, यही 22 तारीख से। अब अन्न क्षेत्र वहाँ महात्मा खाएंगे और आश्रम बोर्ड में लिखा रहेगा महर्षि में ही अन्न क्षेत्र। जो महात्मा वहाँ आएंगे दूसरे मत का खाने के लिए, चलो महर्षि में ही अन्न क्षेत्र करते हैं, खाने के लिए चलते हैं, नाम तो लेगा ना गुरु महाराज का। तो भीतर से देखिए दृढ़ता रखनी है, भीतर से दृढ़ रहना है, गुरु महाराज को लेके चलना है। गौशाला भी क्या है, महर्षि में ही गौशाला। अन्न क्षेत्र भी खोल रहा है वहाँ, क्या, महर्षि में ही अन्न क्षेत्र। ये नाम देखिए स्थिर है। यही है गाय के पीछे वाले पैर को बांध करके रखना। आगे घूमते फिरते रहिए ना, आगे स्कूल जाइए, कॉलेज जाइए, हॉस्पिटल जाइए, गौशाला जाइए, मंदिर जाइए, सब जगह जाइए, लेकिन पीछे बांध करके रखिए। यदि पीछे भी हिला दीजिएगा तब कहीं दूध मिलेगा। पीछे यदि हिला तो दूध नहीं मिलेगा, और आगे यदि नहीं हिलाइएगा तो निरस हो जाइएगा। आगे यदि नहीं हिलाइएगा तो समाज से कट जाइएगा। इसलिए ये भी जरूरी है, समाज से जुड़ करके रहे। दूसरी बात है कि हम गुरु महाराज को मानते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे से नफरत करेंगे, नहीं, सबको, सबके भीतर गुरु महाराज को देखेंगे। ये भाव वही बछड़ा के समान है। तो आगे हमारा घूमते रहे, पीछे भीतर सब बिल्कुल स्थिर होकर के रहे, भीतर से हमको नहीं हिलना है। नोई का मतलब क्या होता है? नोई का मतलब यही रस्सी। ये रस्सी है क्या? निवृत्ति। निवृत्ति रूपी रस्सी से बांधना है। अनिवृत्ति किसको कहते हैं? देखिए बड़ा विलक्षण शब्द है निवृत्ति। वृत्ति में लगा दीजिए नी तो क्या हो जाएगा? निवृत्ति। नी का मतलब क्या होता है? नहर्षिकार नी का मतलब नहीं। अब वृत्ति मतलब क्या? हमारा भाव, वृत्ति, हाँ, भाव विचार। तो निवृत्ति का मतलब हुआ
हमारे भीतर जो हमारा विचार है, हमारे भीतर जो हमारी भावना है, जो हमारा विचार है, वो कैसा रहे? सब में रह करके सबसे अलग रहे। इसी को कहते हैं निवृत्ति। सुनिए ध्यान से, हल्ला मत करिए, स्वर मत करिए। क्या कह रहे थे हम? ये अखिल भारतीय का प्रवचन नहीं है कि बाबा बोल रहे हैं, श्रोता टहल रहे हैं। वो जिला अधिवेशन अखिल भारतीय में होता है, वो मेला वाला सत्संग होता है। ये ध्यानाभ्यास वाला सत्संग है। यदि यहाँ एक को लाइन छूटा तो आप भी गड़बड़ा जाइएगा, हम भी गड़बड़ा जाएंगे। निवृत्ति एक उदाहरण से समझिए आप। जनक जी महाराज सत्संग कर रहे थे और श्रोता कौन थे? सुखदेव जी महाराज श्रोता है। सुखदेव है श्रोता और जनक जी हैं वक्ता। जनक जी प्रवचन कर रहे हैं और सुखदेव सुन रहे हैं। और सुखदेव को आप जानते हैं ना कौन थे सुखदेव? सुग्गा सुखदेव थे ऐसा कि 12 साल तक मां के पेटे में रहे थे। 12 साल तक। आप कितना दिन रहे मां के पेट में? 9 महीना। 11 महीना वाला कोई है यहाँ? 9वें महीना में बाहर निकलना पड़ता है। ये भगवान का विधान है। लेकिन सुखदेव जी भगवान के विधान को फेल कर दिए। इतने समर्थ थे, कल्पना करिए। 12 साल तक मां के पेट में रहे हैं सुखदेव जी। अब वेदव्यास कहते थे बेटा बाहर निकल जाओ, मां को कष्ट होता है। नहीं पिताजी भीतरे ठीक हैं। क्या इतिहास अपने यहाँ का। कबीर, ऐसे तो विश्वास नहीं होता, लेकिन कबीर साहब की वाणी में लिखा हुआ है। कबीर साहब इतने सत्यवादी थे, झूठ को छूते नहीं थे। वो सिकंदर लोदी से 72 कसनी सह लिए, लेकिन असत्य को स्वीकार नहीं किए। वो कबीर साहब कहते हैं सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हो। गर्भ से माया त्यागी बन करके निकले। 12 साल तक मां के पेट में रहे हैं वो। समझिए। अब भागवत में लिखा हुआ है जैसे सुखदेव जी जन्म लिए उठ के खड़े हो गए। भगवान बुद्ध तो 7 कदम चले थे मात्र। भगवान बुद्ध जन्म लिए 7 कदम चले। आश्चर्य लगा लोगों को, जन्म लेते 7 कदम। और सुखदेव जी जन्म लिए, क्या होता लार पूरन क्या बोलते हैं, अब नाभि में जो कनेक्शन रहता माँ के पेट से, हाँ वही, हाँ काटने भी नहीं दिया। जन्मे सब को उठा लिए, चल दिए जंगल की तरफ। अब पीछे से वेदव्यास जी कहते बेटा रुक जाओ। लिखा है भागवत में, यम प्रवर्जंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपाय न विरह कातर आजो हावा पुत्रे ते तन्मय तया तरवो भी नेधो तम सर्वभूत हृदय मुनि मानतो अस्मि। सुखदेव जी जन्म लिया, चल दिए। चलते चलते अब पीछे से वेदव्यास कह रहे बेटा रुक जाओ, कुछ बोल नहीं रहे। इतना वो तन्मय हो रहे थे, ऐसा सर्वभूत हृदय सुखदेव जी महाराज। सुखदेव कुछ नहीं बोले, उनके तरफ से पेड़ बोलने लगा है, पेड़ पौधा। कहा वेदव्यास जी अब ये नहीं लौटेगा। सोचिए अपने देश में कैसे कैसे पुरुष हुए, कैसे कैसे महान संत अपने देश में हुए। इतने बड़े त्यागी, गर्भ से माया त्यागी हो, जो मां के पेट से ही त्यागी बन करके जन्म लिए, और वही जनक जी के श्रोता बने हैं। और जनक जी सुना रहे हैं प्रवचन। अब जनक जी ने कहा कि मेरा चेला है ये। और जनक जी कौन है? विदेह राज जनक, विदेह जनक। और जनक जी संत हैं। विदेह का मतलब क्या? देह में है लेकिन देह का बंधन नहीं है। जैसे दूध से मथ करके घी को निकाल दीजिए और फिर घी को रखिए दूध में, तो मिलेगा?
ऐसे साधना करके अपने आप को अलग कर लिए फिर देह में रहते हैं, वो विदेह हैं। विदेहराज जनक, वहां वो वक्ता है, सुखदेव जी श्रोता है। और जनक जी के मन में हुआ कि जरा देखें कि मेरा शिष्य योग्य है कि नहीं, मेरा श्रोता ठीक ठाक है कि नहीं। माया फैला देते हैं और उनका जो राजमहल था धू धू करके जलने लगा। एक खबरची, खबर देने वाला दूत आया दौड़ के, राजन राजन मकान में आग लग गई। प्रवचन इनका चल रहा है अनवरत अखंड, जलते जलते कई मकान जल करके स्वाहा हो गया। राजन कई मकान जल गए। इनका प्रवचन धारा प्रवाह चल रहा है। अब सब मकान जल गया, आग लगी हुई, वही आग बढ़ते बढ़ते इनके तरफ आने लगी। राजन सब मकान सब महल जल करके स्वाहा राख की ढेर बन गया, वही आग इधर चली आ रही है। इनका प्रवचन धारा प्रवाह चल रहा है। वही आग बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे आए तो जिधर सुखदेव जी बैठे थे ना, उधरे से आग आ रही है। उधर सुखदेव जी, इधर जनक जी, आग उधरे से लगी चली आ रही है। और सुखदेव जी जहां बैठे थे उनकी माया से न सब हो रहा था। आग धीरे धीरे आई। एक उनका कमंडल था, लकड़ी वाला कमंडल, और सुखदेव भी बिल्कुल शांत होकर के सुन रहे हैं। जैसे जैसे गाय को रस्सी बांध दे तो पीछे वाला हिलता है, ऐसे एकदम शांत सत्संग में मानो नोई निवृत्ति रूपी रस्सी से बांध दिया। एकदम शांत होकर के बैठे सुन रहे। लेकिन जैसे आग लगते लगते उनके कमंडल के पास आग आई तो सुखदेव जी ने कमंडल को उधर से हटा करके इधर रख दिया। जनक जी प्रवचन करना बंद कर दिए। कहा गुरुदेव सुनाइए। कहा कि श्रोता ही नहीं तो सुनाएंगे किसको। कहा हम है ना। कहा मूर्ख, तू तो कमंडल हटा रहा था। मेरा देखा तो मकान जल गया, सब महल जल करके स्वाहा हो गया, हम तुमको सुनाते रहे और तुम्हारा कमंडल, तुमको कमंडल की चिंता हो गई। तुम कमंडल के लिए सुनना छोड़ के कमंडल को हटाने लग गया। हिल गया ना, हिल गया। नोई निवृत्ति, उसका वृत्ति कहाँ फंसा हुआ है? वृत्ति फंस गए कमंडल में, लेकिन वृत्ति में नी लगाना चाहिए था, निवृत्ति होना चाहिए था। लेकिन वृत्ति कमंडल में जो फंस गई है ना, इसलिए हिल गए। अब जैसे हिले तो जनक जन को सुनाना छोड़ दिए। कहा कि तुम योग्य नहीं, तुम पात्र नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भीतर कुछ मिलने की संभावना नहीं है। हम लोग अभी कैसे हैं? सत्संग सुन रहे हैं, मन कहाँ कहाँ दौड़ता है? कमंडल के तरफ। एक बुढ़िया सत्संग सुन रही थी बीच में बैठ करके, और सुन भी रही थी, रो भी रही थी। बाबा ने जैसे देखा, बाबा ने कहा अरे वाह, ये बढ़िया श्रोता हमको मिला, कितना भाव से सत्संग को सुन रही है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। कितना बढ़िया से सुन रही है। अब बाबा एकदम दे रहे प्रवचन, गदगद होकर के बोले चले जा रहे, प्रवचन सुना रहे। अब बुढ़िया सुन भी रही है, मुड़ी भी हिला रही है, रो भी रही है। अब बाबा प्रसन्न। इतने में बुढ़िया हिल गई, उठ के चल दिया। बाबा कहते रे आप चल दिए, अब हिल गई। इतना प्रेमी श्रोता, इतना श्रद्धा से आप बैठ करके सुन रहे थे, चल काहे दिए? बुढ़िया कहते नहीं बाबा, हमको श्रद्धा उर्धा नहीं है। तो आप सत्संग में बैठी थी, सुन भी रही थी, रो भी रही थी, बिना श्रद्धे के? कहा बाबा, मेरे पास एक बकरी थी, तो बकरी को बारी में रस्सी बांध के ठग चरने के लिए ठोक दिए थे। अब बकरी बाबा कल्हे से गायब हो गई है, पता नहीं कहा हो, क्या कोई कुत्ता खा लिया, कोई खोल के ले गया बकरी को। हम वही बकरी ढूंढने के लिए इधर आए थे, तो बकरी तो नहीं मिली। आपका सत्संग चल रहा था तो सोचे चलो थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं।
तो हम बैठे थे सत्संग में, हम तो बकरी को भूल गए थे बाबा, आपका इतना अच्छा सत्संग लग रहा था ना, बकरी को भूल गए। लेकिन आप जो बोल रहे थे ना बाबा, आपकी जो दाढ़ी हिलने लगी, तो आपकी दाढ़ी मेरी बकरी की दाढ़ी से कुछ कुछ मिलती जुलती है। तो फिर से मेरा मन में वही बकरी पर चला गया। जब हम जा रहे, देखिए तन कहाँ था उसका, अब मन कहाँ था, वृत्ति कहाँ है, बकरी में। वृत्ति रहेगी बकरी में तो तन रहेगा सत्संग में, वृत्ति रहेगी कमंडल में तो तन रहेगा सत्संग में, नहीं रहेगा, भाग जाएगा। यह निवृत्ति, नोई निवृत्ति। जैसे गाय को हम बांधते हैं ना, बिल्कुल स्थिर कर देते हैं, गाय अगर हिलती रहेगी तो दूध नहीं निकाल पाइएगा। ऐसे ही हमारा भीतर स्थिर कब होगा, जिनके भीतर निवृत्ति है। निवृत्ति का मतलब उनकी वृत्ति कहीं लगी हुई है या नहीं है, उनकी वृत्ति कहीं लगी हुई नहीं है। एक सच्ची घटना है, सत्संग चल रहा था, संत मत का ही सत्संग हो रहा था, और जो सत्संग करा रहे थे ना, एक उसका बच्चा बाहर खेल रहा था, गंगा नदी बगल में बह रही है, बच्चा खेलते खेलते नदी में फंस गया। जो देखा भसते हुए बच्चा को, आकर के उससे कहा कि है आपका बच्चा फंस गया नदी में, और सुन रहा था प्रवचन। अब ये हमको ख्याल नहीं है, सदगुरु महाराज जी खुद प्रवचन कर रहे थे कि महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज थे, दो में से कोई एक थे जिनका प्रवचन चल रहा था। ये मेरी सुनी हुई कहानी है बचपन की। हाँ हाँ, देखिए बाबा को पता है। हाँ तो वही, अब सत्संग चल रहा है और उसका बच्चा फंस गया, गंगा जी में बह गया। अब प्रवचन सुन रहा है, वो कहा कि आपका बच्चा बह गया गंगा जी में। तो उसने कहा कि जब बच्चा बहिए गया, जब बच्चा बह ही गया तो हम सत्संग भी काहे ले छोड़ेंगे, बह गया तो बह गया, अब जाना हम क्या करें, माथा धोनेंगे उसके लिए। वो सत्संग नहीं छोड़ा, लेकिन सत्संग तो होता रहा, करता रहा। और सत्संग के बाद कानो कान तो बात फैलती है ना, थोड़ी देर के बाद देखता हूँ बच्चा टहलते हुए आ रहा है उधर से, आया। लोगों ने पूछा अरे तो डूब गया था, बह गया था, कैसे? तब उसने कहा कि हम डूब गए थे, एक दाढ़ी वाले बाबा आए, हमको छांक करके बाहर कर दिए। लेकिन उस श्रोता का देखिए ध्यान, निवृत्ति कैसी है उनकी। जब बच्चा बहिए गया तो अब हम क्या करेंगे, जा करके लगे रहे सत्संग। यह निवृत्ति, भीतर हमारा डिगे ना, भीतर हमारा हिले ना। और यदि दूसरा आदमी रहता तो क्या कहता, हम रहते तो क्या कहते, अरे बाजा बंद करो, बंद करो बाजा, चलो चलो फलाना देखो, तो उधर देखो बच्चा डूब गया नदी में, खोजो किधर है, हटे सत्संग खत्म करिए, सब जाइए अपना अपना घर, कहते कि नहीं? अरे बच्चा किसी का डूब जाए मामूली बात है। लेकिन देखिए ये कहानी केवल सत्संग प्रवचन केवल नहीं है, ये सब घटित तो हो चुका है पहले, ये सब घटित तो हो चुका है। सत्संग जो नहीं छोड़ा, निवृत्ति बांध करके जो रखा, वृत्ति बच्चा है लेकिन उधर वृत्ति फंसी नहीं है, वृत्ति है गुरु महाराज में लगी हुई। हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं पदावली में, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। सम्मन मुसन की कथा सुने हैं आप लोग? सम्मन मुसन, गुरु अर्जुन देव जी थे ना, एक सम्मन मुसन बड़ा गरीब आदमी था, हाँ नाम था, दोनों बाप बेटा था। कहा गुरु महाराज को हम बुलाएंगे, सत्संग करेंगे। समय ले लिया, सत्संग का समय ले लिया,
लेकिन घर में कोई व्यवस्था नहीं। अब क्या करें, अब कोई देने के लिए भी तैयार नहीं। तो सत्संगी से नफरत भी करते हैं ना, कोई देने के लिए तैयार नहीं। तब बाप बेटा कहा अब क्या करिएगा, कहा चलो बेटा फलाने सेठ के घर में चोरी करते हैं, चोरी करेंगे। तो रात में गया, घर में सेंध खोद दिया। अब बेटा घुस गया अंदर, जो जो लेना था सामान, आटा निकाल लिया, चावल, सेठ का था गोदाम ही था, आटा निकाल लिया, चावल निकाल लिया, दाल निकाल लिया, जो कुछ निकालना था निकाल लिया। खरबर खरबर जो हुआ ना, सेठ जी जग गए। सेठ जी जग गए। ये क्या किया, अब अंतिम में मिर्ची लेके निकलना था, सूखी मिर्ची। वो सूखी मिर्ची लिया, निकल जो रहा था तो पहले मुंडी घुसाया। अब मिर्ची पकड़ा दिया पिताजी को, अपना मुंडी घुसाया निकलने के लिए। वो सेठ जी आए, पीछे से पैर पकड़ लिए, पीछे से आगे पैर पकड़ लिए सेठ जी। इनका मुंडी उधर और पैर इधर। अब कहा कि यदि ये पकड़ के खींच के देख लेगा तो सत्संग में बाधा करेगा। हमको सत्संग तो हर हालत में कल करना है। अब उधर से उनके पिताजी दोनों हाथ पकड़ लिए, उधर से पिताजी खींच रहे, इधर से सेठ जी खींच रहे हैं। रात का समय है, खींचम खींचा चल रहा है। वो बेटा कहता है कि पिताजी यदि ये चेहरा देख लेगा तब पहचान लेगा, खींच तो लेगा, आप अकेले क्या, कुल खानदान मिल गया। ये किनका मोबाइल है? यदि देख लेगा तो परेशानी करेगा। तो ऐसा करिए पिताजी, आप मेरा सिर काट दीजिए। वृत्ति देह में नहीं है, वृत्ति है वहां गुरु महाराज में लगी हुई, नोई निवृत्ति, वृत्ति वहां लगी है गुरु महाराज में। पिताजी भी कैसे थे, उनके पिताजी की वृत्ति उसमें नहीं है, पिताजी की भी वृत्ति है गुरु महाराज में। लिया कुदाली, मारा, कुदाली का प्रहार किया, गला काट दिया। अब गला जो काटा, सिर लेके भागा ये, धड़ को उधर वो खींच लिया। अब जैसे देखा धड़ कटा हुआ, अरे ये तो उल्टा मुकदमा हो जाएगा, हम ही फंस जाएंगे। वो भी धड़ को लिया और उधर जाके फेंक दिया। और उसके पिताजी क्या किए, देख रहे थे कहाँ फेंकता है, वो धड़ को भी गए, उठा करके धड़ और सिर दोनों को सटा के घर में सुला के कपड़ा से ढक दिया, कपड़ा से ढक दिए। और सत्संग का समय हुआ, गुरु जी पधारे, ऐसे चकाचक व्यवस्था, क्या बढ़िया, दरवाजे पर सब खूब बढ़िया व्यवस्था। इधर भोज भंडारा की तैयारी चकाचक। अरे तो बहुत अच्छी व्यवस्था किए हो। हाँ गुरुदेव, सब आपकी कृपा। बेटा मर गया उसका परवाह नहीं है। देखिए वृत्ति कहाँ है उनकी, निवृत्ति, नी मतलब उधर नहीं है, गुरु महाराज में लगी है वृत्ति। और गुरु महाराज ही बड़े खुश। तब कहते सत्संग खूब बढ़िया हुआ, लोग आए, खाए पिए, भोज भंडारा जो खाना था सब खाए पिए। तब सत्संग के बाद गुरुजी कहते रहे तुम्हारा बेटा कहाँ है, कहा वो सो रहा है। ऐसा कहने का साहस होगा कि नहीं को, बेटा मर गया है लेकिन बेटा सो रहा है। गुरु महाराज सत्संग चलने दीजिए, बेटा सो रहा है। कहा बुलाओ उसको, कहा मेरे बुलाने से नहीं, उदंड हो गया है, वो मेरी बात नहीं मानेगा, आप बुलाइए तो भले आ जाए। गुरु, वो तो सब उन्हीं की लीला थी। गुरु शिष्य की परीक्षा लेते हैं। बस गुरु महाराज कहते हैं अरे मुसन किधर हो, वो कपड़ा को फेंका, हटाया और दौड़ के आगे प्रणाम किया, जी गुरु जी। नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। सब काम सिद्ध होता है, तो भीतर हमारा हिले नहीं, बाहर में जो है सब ठीक है। बाहर में पुत्र है, पुत्री है, पत्नी है, पति है, परिवार है, घर है, मकान है, द्वार है, खेती गृहस्थी, घर बाहर जो सब कुछ है, सब में रहेंगे, सबसे रसिए,
सबसे बसिए, सबसे बोलिए बोल, हाँ जी करते रहिए रहिए अपनी ओर। ये तो मोटी मोटी बात है, इसी में बारीक बात क्या है? बारीक बात है कि हम भले घर को छोड़ देते हैं, परिवार को छोड़ देते हैं, लेकिन भीतर से विषय की तरफ मन का खिंचाव होता है, भीतर से होता है। इसलिए भगवान कहते हैं ये ही संस्पर्शजा भोगा, यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, हे अर्जुन, ये जो विषय है ना, ये दुख उत्पन्न करने वाला है। यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते। आगमा पायनो नित्यास, ये आने जाने वाला है। न तेसु रमते बुधा, ज्ञानियों को अपनी वृत्ति इसमें नहीं लगानी चाहिए, इसमें अपनी वृत्ति नहीं लगानी चाहिए। ठीक है, प्रारब्ध से जो मिल गया उसी में रहेंगे, खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, लेकिन भीतर से हम गुरु महाराज का बन करके रहेंगे, भीतर से गुरु महाराज का है। ऐसा भाव यदि है तो समझिए हमारे पास ये निवृत्ति है, मतलब वैराग। एक कहानी हम बराबर सुनाते रहते हैं ना, एक वो व्यक्ति था जो नदी पार करना था, तो नाव थी, पतवार भी था, रात भर नाव चलाया, लेकिन वहीं के वहीं भोर हुआ, नाविक नाव वाले थे, आ गए, कहा क्या कर रहे हो? कहा भाई साहब हमको पार जाना था, लेकिन आपकी नाव कैसी? रात भर हम नाव चलाए पर वहीं के वहीं। कहा शिकर खोला था? कहा शिकर तो नहीं खोले। कहा तो कैसे नाव जाएगी? शिकर तुम्हारा वहीं बंधा हुआ है, पहले शिकर तो खोलो। यही हमारी वृत्ति जो उधर जहां तहां बंधी है ना, उधर से निवृत्ति कर लेना है, उधर से खींच लेना है, हटा लेना है। सब जग ममता ताग बटोरी, मम पद खैंची बांधी बरडोरी। तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार। दोष राग न रोष न दोष दुखा, दास होए भव पार। ऐसा भीतर से भाव रखिए, भीतर से विरक्त होकर के रहिए, हृदय में गुरु महाराज के सिवा कोई न रहे, ये नोई निवृत्ति हो जाएगा। फिर ये श्रद्धा रूपी गाय तब स्थिर हो जाएगी, तब ये छटपट छटपट नहीं करेगी। तब जो दूध निकलेगा, और दूध कौन निकालेगा? निर्मल मन अहिर निज दासा। अच्छा, पात्र भी तो चाहिए। पात्र क्या है? पात्र है विश्वास, नोई निवृत्ति, अब पात्र विश्वासा। अब दूध दूहने के लिए वहां पर बैठे, अब बाल्टी को हिलाते रहेगा तो दूध निकल पाएगा? मिलेगा दूध? सब गिर जाएगा नीचे। इसीलिए विश्वास जिसका अडिग हो गया, हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं मैं समझते समझते समझ गया, संत मत से उत्तम और कुछ नहीं है। मैं इस विचार में इतना दृढ़ हो कि मुझे कोई डुला नहीं सकता है। ऐसी दृढ़ता, ऐसा विश्वास। यहाँ संत मत में प्योर ज्ञान है, लेकिन सत्संग नहीं सुनने के कारण देखिए लोग कैसा भटक जाता है। अब उसका नाम सुने है कि नहीं? गया सा है कि क्या है? गया गुप्ता। गया गुप्ता का नाम सुने है कि नहीं? हिल गया। पात्र विश्वासा, विश्वास नहीं रहा। 40 साल तक संत मत में रह करके हिल गया। चमत्कार की जब बात सुनते तो बड़े बड़े का दिल हिल जाता है, लेकिन जो भीतर से दृढ़ हो गया है, जिनके पास विश्वास का पात्र हो गया है, नोई निवृत्ति से जो श्रद्धा रूपी गाय को बांध दिया है ना, उसको दुनिया में कोई नहीं हिला सकता है। और उसी को कुछ मिलेगा। जब तक हिलते रहिएगा तब तक कुछ नहीं होगा। एक गुरु महाराज को पकड़ के रखिए। अब सब्सक्राइब नाउ and press the bell icon. Never miss an update.